हाँ जी बेटा, ये अपना जो रहेगा 9 नवंबर का लैक्चर है जिस च ਆਪਾਂ ने रिंग स्टार्ट किया हुआ बेटा। तो ये ही आप अगे डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन ऑफ इनवर्टिबल और यूनिट कि आर अपने को कोई रिंग है विद आइडेंटिटी 1 दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आइडेंटिटी आप पहला की हुई है रिंग दे विच। ठीक है, कि 0 के इक्वल होंगी अपने को एडिटिव आइडेंटिटी, पर इत्थे आप गल कर रहे हैं जे आर अपने को रिंग विद आइडेंटिटी 1, स्पैशली आप कह रहे हैं विद आइडेंटिटी 1 दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, then an element u belongs to R is called the unit। ठीक है, तो आप R दे किसी एलीमेंट u नू की कहांगे, यूनिट कहांगे और इनवर्टिबल कहांगे इफ देयर एग्जिस्ट अनदर एलिमेंट v belongs to R such that uv और इज इक्वल टू वी यू इज इक्वल टू 1। मीनस दोनों की प्रोडक्ट की है इक्वल टू अपने को 1 आ जाए। समझ आया बेटा। देन v इज कॉल्ड ऑल्सो द इनवर्स ऑफ u एंड इज डिनोटेड बाय u इनवर्स। क्लीयर बेटा, समझ आया। डेफिनेशन की हैगी अपने को यूनिट की डेफिनेशन है ਜਾਂ मीनस इनवर्टिबल भी इनू कहा जाता है। ठीक है, कि यदा इनवर्स आपाने कढ़ना है वो आपको की चाहिए आइडेंटिटी 1 चाहिए, क्योंकि आपको पता है जो आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन देखो 0 जी होंगी सी, अंडर एडिशन होंगी सी, अंडर मल्टीप्लिकेशन अपने को 1 ही आइडेंटिटी होंगी है। जो आप दो एलीमेंट्स प्रोडक्ट करते हैं तो अपने को जो 1 आ जाए तो आप एक दूसरे के इनवर्टिबल कहने हैं। नॉर्मल सेंस आपको इस चीज़ का पता ही है। ठीक है, तो जे आर अपने को रिंग है विद आइडेंटिटी 1 तो आर दे किसी भी एलीमेंट को आप यूनिट या इनवर्टिबल एलीमेंट कहांगे जो उत्थे कोई ना कोई एक होर एलीमेंट भी एग्जिस्ट करता है कि दोनों की प्रोडक्ट इक्वल टू की आ जाए 1 के इक्वल आ जाए। दैन वी इज कॉल द इनवर्स ऑफ यू एंड इज डिनोटेड बाय यू इनवर्स नाल इनू डिनोट किया जाता है। क्लीयर, एक गल का ध्यान रखना है, यूनिटी मस्ट बी ए यूनिट बट एवरी यूनिट इज़ नॉट ए यूनिटी। क्लीयर, यूनिटी का मतलब है 1 कि यूनिटी जोड़ा है वो यूनिट हो सकता है, पर जो यूनिट है वो जरूरी नहीं है हमेशा यूनिटी होएगा। जिमें कि सैट ऑफ इंटीजर्स है, रिंग ऑफ इंटीजर, तो यूनिटी अपने को 1 होंदा है, पर यूनिट्स 1 भी हो सकता है तो -1 भी हो सकता है। ओके बेटा, उस तो बाद थ्योरम आपको दी हुई है कि जे अपने को रिंग विद यूनिटी 1 है दैन द सैट ऑफ यूनिट्स ऑफ आर then the set of units of R forms a group under multiplication in R। अपने की शो करना है कि R का कोई set of units है। ठीक है, उन्होंने अपने ग्रुप शो करना है अंडर मल्टीप्लिकेशन इन R। तो अपने सपोज कर लिया यू बी द सैट ऑफ यूनिट्स। क्लीयर, यू अपने सैट ऑफ यूनिट्स लता, लैट यू इज इक्वल टू किस तरह के एलीमेंट्स है, आर दे एलीमेंट्स है, सैट ऑफ यूनिट्स आर दे एलीमेंट्स है जो यूनिट बनाते यू वी इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आ गया अपने को यू वी इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू वी यू फॉर ऑल फॉर सम वी बिलोंग्स टू आर। ओके बेटा, तो यू ये बन गया सैट ऑफ यूनिट्स इन आर। आप इन सब ग्रुप ऑफ आर शो कर देवे अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लीयरली यू नॉट इक्वल टू 5 है क्योंकि 1 का एलीमेंट है। तो आप यू तो भी किया ये दो एनी अदर एलीमेंट्स ले ले यू एंड वी। तो यू तो वी ये यू के एलीमेंट्स है तो यू इनवर्स वी इनवर्स भी एग्जिस्ट करेंगे इन आर क्योंकि आर रिंग अपने को। तो यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ यूनिट यू इनवर्स इज इक्वल टू 1 एंड यू इनवर्स यू एंड वी इनवर्स इज इक्वल टू 1 वी इनवर्स वी। अपने कंसीडर करांगे हुण इत्थे आ टर्म इन्हों की प्रोडक्ट इक्वल टू 1 शो करने क्योंकि यूनिट एलीमेंट वास्ते इन्हों की प्रोडक्ट 1 होनी चाहिए है। यू वी इंटू वी इनवर्स यू इनवर्स। ठीक है, उस वक्त ब्रैकेट्स चेंज कर दी, ये वैल्यू 1 आ जाएगी तो ये वैल्यू 1 लिख देवे। सिमिलरली वी इनवर्स यू इनवर्स उल्टा करके अगे पीछे कर दिता यू वी, फिर तो ब्रैकेट चेंज करके ये प्रोडक्ट 1 कर दी।
ਆਪਾਂ ਨੇ इत्थों की शो कर दिता यू वी इंटू ओदा इनवर्स की वैल्यू वी इनवर्स यू इनवर्स की प्रोडक्ट इक्वल टू 1 हैगी वी इनवर्स यू इनवर्स इंटू यू वी की वैल्यू भी प्रोडक्ट भी 1 आ गई। तो इट मीन यू वी की हो गया अपने को यूनिट हो गया तो वह जो इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है दैट इज यू वी बिलोंग्स टू कैपिटल यू। तो आलसो 1 बिलोंग्स टू यू है तो यू तो मीनस उत्थे कोई ना कोई अजिहा एलीमेंट एग्जिस्ट करता है इनवर्स हरेक एलीमेंट अजिहा जिदा कोई ना कोई इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो यू की बन जाएगा अपने को सब ग्रुप बन जाएगा। आइडेंटिटी अपने को हैगी हुई है देयरफॉर यही चीज़ अपने सब ग्रुप जी है शो करनी सी। नैक्सट जी डेफिनेशन हैगी अपने को वो हैगी नील पोटेंट की डेफिनेशन। नील पोटेंट की डेफिनेशन है कि एन एलीमेंट एक्स इन ए रिंग आर इज कॉल्ड द नील पोटेंट। ठीक है, रिंग आर दे किसी भी एलीमेंट नूं आपां नील पोटेंट कदों कहने हैं इफ एक्स की पावर एन इज इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, एन एलीमेंट एक्स इन ए रिंग आर इज कॉल्ड नील पोटेंट इफ एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल टू 0 फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर एन वेयर एन की अपने को पॉजिटिव इंटीजर है मीनस एक्स की आप पावर करी कुछ एक्स नूं आपां किन्ने वारी मल्टीप्लाई करिए कि इज इक्वल टू अपने को क्या आ जाए 0 आ जाए। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर एक्स विद दिस प्रॉपर्टी is called the degree of nilpotency of the element x। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर यानी सब तो घट पावर वास्ते जो ये वैल्यू की है एक्स की वैल्यू 0 हो जाती है तो उस डिग्री उसनों आपां की कहने एन दी उस वैल्यू नूं डिग्री ऑफ नील पोटेंसी कहने डिग्री ऑफ नील पोटेंसी कहा जाता है एन दी उस वैल्यू ने जिहदे वास्ते एक्स इक्वल टू सब तो घट वैल्यू वास्ते एन दी घट वैल्यू वास्ते एक्स इक्वल टू 0 हो जाए। क्लीयर, नील पोटेंसी का मतलब की है जो एक्स की एन पावर एन अपने को 0 आ जाए। द जीरो एलीमेंट इन एवरी रिंग सैटिस्फाई द रिलेशन जो जीरो एलीमेंट होंगे किसी भी रिंग के वो इस रिलेशन सैटिस्फाई करते ही है कि 0 1 इज इक्वल टू 0 बट देयर आर नॉन जीरो एलीमेंट्स भी अपने को होंगे है जिन्हों की पावर की हैगी नॉन जीरो एलीमेंट्स एक्स इन ए रिंग आलसो। आप एग्जाम्पल करते हैं जिमें कि अपने को रिंग है M3R इफ वी कंसीडर द मैट्रिसिस ये आप मैट्रिसिस लीए ए एंड बी अपन पता है दोनों की नॉन जीरो मैट्रिसिस है पर जो आप पावर ए पावर स्केयर जानी कि इन्हों 2 बारी मल्टीप्लाई करांगे ये वैल्यू की बन जाएगी 0 बन जाएगी तो बी नूं आप जो 3 बारी मल्टीप्लाई करांगे ठीक है बी इंटू बी 3 बारी ये प्रोडक्ट करांगे तो ये वैल्यू की बन जाएगी 0 बन जाएगी। क्लीयर, तो ये नील पोटेंसी अपने को लेके आ जाएगी 2 ये 3 आ जाएगी। क्लीयर, तो ये डिग्री ऑफ नील पोटेंसी हो जाती है। क्लीयर, उस बाद थ्योरम दी हुई है बेटा थ्योरम के है कि सम ऑफ 2 नील पोटेंट एलीमेंट्स ऑफ ए कम्यूटेटिव रिंग इज आलसो नील पोटेंट कि जे आप 2 नील पोटेंट एलीमेंट्स का सम करते हैं जोड़ करते हैं तो ऑफ ए कम्यूटेटिव रिंग की है कम्यूटेटिव रिंग है तो वह भी नील पोटेंट ही होंदा है। सम ऑफ 2 नील पोटेंट एलीमेंट्स इज आलसो नील पोटेंट। तो आर आपू कि कम्यूटेटिव रिंग गिवन है ए भी अपने ये 2 एलीमेंट्स लत्ते जेडे कि नील पोटेंट है जे नील पोटेंट है तो इट मीनस ए दी पावर M फॉर सम पावर ऑफ M ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड सम पावर ऑफ N बी इज इक्वल टू की है 0 हो जाएगा मेरे M तो N के दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। उस तो बाद आपने की लेना सीगा सम ऑफ 2 नील पोटेंट्स आपने की किया इन्होंने दोनों का सम ले लिया A प्लस B तो इन्हों के पावर्स भी प्लस हो जाए M प्लस N। उस तो बाद बेटा बायनोमियल जी थ्योरम है वो अकॉर्डिंग आप करांगे ये जी आह पावर इनू खोल देवांगे। ठीक है, तो फार्मूला आउंदा ही है किस तरह खोलना इनू। क्लीयर, जिमें ए दी पावर पहला फस्ट की पावर ले लो ए दी पावर M प्लस N सॉरी प्लस उस तो बाद M प्लस N C1 ठीक है उपर M प्लस N
नीचे C1 तो ये पावर एक एक माइनस होंदी चली जाएगी, बी की पावर प्लस होंदी चली जाएगी। क्लीयर, जिन्ने इत्थे 1 है इत्थे एक माइनस होंदा चला जाएगा, इत्थे एक प्लस होंदा चला जाएगा, इत्थे 1 है। ओके, इसी तरह ही m+n CR तो ये पावर m+n -R, इत्थे R होना सी बेटा। क्लीयर, क्योंकि जिन्ना इत्थे लिखिया होएगा उन्ना ही इत्थे माइनस होंदा चले जाएगा, तो बी की पावर उन्नी ही अपने को एक तरह की प्लस होंदी चली जाएगी। ठीक है, लास्ट से अपने को की आ जाएगा बी की पावर, बाकी ए की पावर सारी खत्म हो जाएगियाँ। इत्थे भी अपने को सेम वही चीज़ बन जाएगी, m+n CM+n की वैल्यू 1 होंगी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो रह की जाएगा सिर्फ बी की पावर m+n रह जाएगा लास्ट से अपने को। हुण इहनूं तुसीं की करना है, थोड़ा जिहा आपां इहदे विच हुण इन्हां नूं अलग अलग करांगे, ए की पावर m ते बी की पावर n नूं, क्योंकि आपां नूं ए की पावर m ते बी की पावर n चाहीदी हैगी। तां आपां की करांगे, इहदियां हाफ टर्म्स दे विचों की करांगे, ए की पावर m कॉमन कढ लवांगे, हाफ दे विचों बी की पावर n कॉमन कढांगे। किस तरह कढांगे, जिवें कि आपां स्टार्टिंग च की करांगे, ए की पावर m अपने कोल पिया गया है ना, तो ए की पावर m है जिहड़ा इहनूं कॉमन कढ लवांगे। जो ए की पावर m कॉमन कढांगे, अंदर की रह जाएगा, ये देखो ए की पावर n रह जाएगा, है ना। इत्थे m+n C1 तो उसी तरह ही रहेगा, ए की पावर m बाहर कढ लता, अंदर की रह जाएगा ए की पावर n-1, बी उसी तरह ही रह जाएगा, बी च कोई चीज़ नहीं आएगा, प्लस ऑन ये कितों तक होएगा। देखो ए की पावर m आपां कॉमन कढ रहे हैगे, ए की पावर m आपां जिथे m की है अपना खत्म हो जाएगा, m अपना खत्म हो जाएगा, m कितने खत्म होएगा, m+n CN। क्लीयर, बी की पावर अपने को की आ गई n आ गई, इत्थे इत्थे जिहड़ा हैगा अपना m हैगा वो खत्म हो गया। क्लीयर, इत्थे m जिहड़ा हैगा ये पावर m 0 बन गई, अपने को ए की पावर m आ गई। ओके, m+n CN आ गया, तो बी की पावर भी n आ गई, जी ए की पावर m होनी सी अपने को वो आपने बाहर कढ लती। क्लीयर बेटा, तो जी n-n सीगा, इत्थे की आ जाना सी n-n ए की पावर 0। ठीक है, क्योंकि इत्थे की होना सी ए की पावर n-n यानी कि ए की पावर 0, वो वैल्यू 1 होगी CN। अदू बाद की हुण n प्लस होंदियां जाणगियां, n+1, तो ए की पावर हुण माइनस होगी, इत्थे m-1, तो बी की पावर अपने को की आ जाएगी, इत्थे अपने को बी की पावर आ जाएगी, प्लस सोन यही कितों तक जाएगी, बी की पावर m तक जाएगियाँ। ओके, क्योंकि ये जिहड़ा हैगा बी की पावर इत्थों तक तो अपने ए की पावर m बाहर कढ़ी सी, ये हुण जिहड़ा अगला ब्रैकेट है ये आपां बी की पावर n है उन्होंने बाहर कढ़ लवांगे, क्योंकि बी की पावर n इत्थों तक आ गई, इत्थे बी की पावर n+1 होनी सी, क्योंकि जो पावर इत्थे इत्थे उन्नी होनी सी, बी की पावर n+1 होनी सी, बी की n कॉमन कढ़ लता, अंदर बी कला रह गया। इत्थे हुण पावर जिहड़ी है वो अपनी माइनस होंदी जाएगी m दे विचों। क्लीयर, लास्ट ते अपने को बी की पावर m रह जाएगा, n आपां ने बाहर कढ़ लता। ओके, हुण आपां नूं पता है ए की पावर m ए की वैल्यू 0, नील पोटेंट आपां नूं गिवन है, तो बी की पावर n ए की वैल्यू भी 0 है, ये भी आपां नूं गिवन है, तो दोनों वैल्यू 0 पुट कर दी हैं, तो a+b की पावर m+n ए की वैल्यू 0 होगी, तो इट मीन दिस इज आल्सो नील पोटेंट हो जाएगा। ओके बेटा, उस तो बाद आह तुहाडियां जिहड़ियां हैगियां एग्जाम्पल्स स्टार्ट हो जांदियां हैगियां। ठीक है बेटा, ये तुसीं देख लेना बेटा एग्जाम्पल्स तुसीं, जिवें कि हाँ थर्ड एग्जाम्पल हैगी है तुहाडी, इफ आर इज़ ए रिंग विद आइडेंटिटी सच दैट, आपां नूं की आ आर कोई रिंग दिता होया है विद आइडेंटिटी सच दैट आ वाला रिजल्ट होल्ड करदा फॉर ऑल XY बिलोंग्स टू आर, दैन शो दैट आर इज़ कमोडिटिव। आपां आर नूं की करना है कमोडिटिव शो करना है फर्स्ट पार्ट दे विच, जो आपां नूं आर रिंग दिता होया विद आइडेंटिटी, ठीक है, आपां डेफिनेशन हुणे पिछे कीती सी, तो आ रिजल्ट आ होल्ड करदा है, तो आपां इहनूं की करांगे
ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸ਼ੋ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਸ ਵਾਈ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਆਰ, ਐਨੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੱਤਾ ਤਾਂ ਦੇਅਰਫੋਰ ਵਾਈ ਪਲੱਸ 1 ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਆਰ। ਜੇ ਐਕਸ ਵਾਈ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਈ ਪਲੱਸ 1 ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਈ ਨੂੰ ਵਾਈ ਪਲੱਸ 1 ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਸਟ ਪਾਰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵਾਈ ਨੂੰ ਵਾਈ ਪਲੱਸ 1 ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਈ ਪਲੱਸ 1 ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਗਾ ਤਾਂ ਐਕਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾਈ ਨਾਲ, ਐਕਸ ਵਾਈ ਪਲੱਸ ਐਕਸ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੇਅਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ, ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 2y ਪਲੱਸ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਕੇਅਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਸਕੇਅਰ ਖੋਲ੍ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, 2 ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸ ਵਾਈ ਪਲੱਸ ਐਕਸ ਇੰਟੂ ਐਕਸ ਵਾਈ ਪਲੱਸ ਐਕਸ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 4 ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਕਲੀਅਰ। ਇੱਧਰ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਆ ਬਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਐਕਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈ ਨੂੰ ਵਾਈ ਪਲੱਸ 1 ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਕਸ ਨੂੰ ਐਕਸ ਪਲੱਸ 1 ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਐਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਕਸ ਪਲੱਸ 1 ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈ ਨੂੰ ਐਕਸ ਪਲੱਸ 1 ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਐਕਸ ਪਲੱਸ 1 ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਧਰ ਸਕੇਅਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਵਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕੈਂਸਲਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਟਰਮਸ, ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਬਚੇਗਾ ਵਾਈ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ ਵਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਿਵਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਟੂ ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਦਾ ਅਬਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੇ ਬੀ ਫਾਲਸ ਇਫ ਆਰ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਹੈਵ ਐਨ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਓ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਲਸ ਹੋ ਜੇ ਜੇ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਏ ਬੀ 0 ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਇਹ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੋਰੀ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਈਜ਼ਲੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਰਿੰਗ। ਇਹ ਕਿ ਨੋਨ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਰਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਣਾਏਗੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਓਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੇਟਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 5.3 ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।